थी, परसों भी यही तस्वीर थी। जब से आदेश दिया गया है संभल में जामा मस्जिद में सर्वे करने का, उसी दिन से यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। आसपास के पूरे इलाके में पुलिस फोर्स का कब्जा है, नाकेबंदी कर दी गई थी, जामा मस्जिद को घेर लिया गया था। बल्कि शुक्रवार के दिन जब जुमे की नमाज हुई उस वक्त खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था कि किसी तरह का कोई भी विवाद यहाँ पर ना हो जाए, किसी तरह की कोई भी हिंसा ना हो जाए। ऐसे में जो आसपास के घर है उनकी छतों तक भी जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद थे, निगरानी रखे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। लेकिन आज जब सर्वे दोबारा होने के लिए टीम यहां पहुंची है तो अब ये बताया जा रहा है कि यहां पर पथराव हुआ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर पहुंचे इस सर्वे के विरोध में और पथराव पुलिस के ऊपर कर दिया। पथराव किया और जामा मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पुलिस को दौड़ा दिया इस भीड़ ने। ऐसे में पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है, आंसू गैस की गोले भी छोड़े गए हैं ताकि किसी तरह से जो ये भीड़ है ये नियंत्रित हो सके, हिंसा ना हो। तो बता दें कि इस सर्वे का विरोध जिसके तहत ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जामा मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही फिलहाल पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। अब ये देखना होगा कि कितनी देर में जो स्थिति है ये नियंत्रित हो जाती है। हालांकि संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान ये झड़प हुई है और दूसरी बार ये सर्वे हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल की, जहां पर जामा मस्जिद का सर्वे का दिन दूसरा दिन है। पूरी टीम सर्वे की, पिछली बार 15 सदस्य टीम पहुंची थी और आज की बात करें तो बता दें कि आज भी बड़ी टीम जो है सर्वे के लिए पहुंची है। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर इस मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर था और इसी को देखते हुए याचिका डाली गई थी जिला कोर्ट में, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि यहाँ का सर्वे होगा। जिस दिन आदेश दिया गया उसी दिन सर्वे हुआ भी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज दूसरा दिन है। उस दिन 2 से ढाई घंटे सर्वे हुआ था, वीडियोग्राफी हुई थी। आज फिर सर्वे की शुरुआत हो गई है। जामा मस्जिद का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो बहुत बड़ा है, थोड़ा वक्त उसमें जरूर लगता। तो ऐसे में आज फिर से दूसरी बार सर्वे। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जब पथराव किया जा रहा था भीड़ की तरफ से, दूसरी तस्वीर आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस की तरफ से ताकि जो भीड़ है वो काबू में आ सके। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जो भीड़ है उसने पुलिस को दौड़ा दिया था, यानी कि पुलिस को दौड़ाकर जामा मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश थी। हालांकि कुछ उपद्रवियों को यहां पर पुलिस की तरफ से पकड़ा भी गया है। तो एसआई की टीम जामा मस्जिद की का सर्वे कर रही है, टीम वहां मौजूद है, वीडियोग्राफी हो रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ बाहर मोर्चा संभाले हुए है पुलिस बल। लगातार वहां पर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो घुसने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश में मोर्चा संभाले हुए। बता दें कि पिछले 3 से 4 दिन से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है वो मौजूद है और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई विवाद, कोई हिंसा यहाँ पर ना हो, कोई उपद्रव ना हो। लेकिन आज की तस्वीर बता रही है कि पूरी प्लानिंग यहाँ पर लोगों ने की है। वो भले ही 2 से 3 दिन चुप बैठे रहे हैं क्योंकि जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ उस दिन कोई एक्टिविटी नहीं नजर आई, जिस दिन जुमे की नमाज थी उस दिन भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई, सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्थिति काबू में है। लेकिन आज जब दूसरे दिन सर्वे हुआ है तो यहाँ पर देखा गया कि अचानक से भीड़ इकट्ठा होती है और मस्जिद की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे वो पहले से ही अलर्ट थे क्योंकि इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि स्थिति हो सकती है। लेकिन वही बात है कि खुफिया एजेंसी भी ऐसी मामले पर अलर्ट रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आखिर ये जो लोग हैं ये कैसे इकट्ठे हो गए, इनकी जो साजिश थी ये उसको कामयाब करने में किस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं, कामयाब करने के लिए जो उनकी कोशिश है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को पहले से क्यों नहीं लगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है प्रशासन के ऊपर। लेकिन फिलहाल क्योंकि पुलिसकर्मी वहाँ पर पहले से अलर्ट थे तो ऐसे में उनसे मोर्चा तो ले लिया गया और साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि किसी तरह से स्थिति को काबू किया जा सके। बता दें कि पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग भी की है, आंसू गैस की गोले भी छोड़े हैं ताकि जो भीड़ है वो रुक जाए, आगे ना बढ़े। जो सड़कों पर पत्थर पड़े हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की। हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर फिलहाल पुलिसकर्मियों में नहीं है और लगातार यहां पर पुलिसकर्मी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और उपद्रवियों को पकड़ा भी जा रहा है जो इस भीड़ में शामिल हैं और विरोध कर रहे हैं। इस सर्वे का विरोध के साथ साथ पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा है कि आप अपने अपने घर जाइए, विरोध ना कीजिए, पथराव ना कीजिए।